Sarvodaya Namaskar student, I Rohit Kumar going to start your 15th chapter of your science book, which is our environment. In this chapter we are going to read about our environment, what is making our environment dirty, क्या हमारे environment को dirty बनाता है, and saving our environment, और हम लोग अपने environment को save कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पे एक पिक्चर बना है बुक में। वह पिक्चर में देखिए कि बहुत सारा गंदगी मतलब बिखरा पड़ा है। तो ये गंदगी फैलाने से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट डर्टी होता है। गंदगी फैलाने से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट डर्टी होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज आवर इन्वायरमेंट। हम लोग का इन्वायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग इन विच वी लिव टुगेदर with sun, air, soil, water, plant, animals and all other natural thing is called an environment। वैसा सराउंडिंग जहाँ पे हम लोग सन, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, नेचुरल एंड नॉन नेचुरल थिंग्स के बीच में घिरे हुए रह रहे हैं, उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, दे आर आवर रिसोर्सेज। ये जो है वो हमारे रिसोर्सेज है। वी नीड ऑल दिस रिसोर्सेज टू लिव। और हम लोग को ये सारे रिसोर्सेज चाहिए सर्वाइव करने के लिए और रहने के लिए। ठीक है, इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ देम, अगर हम इसका केयर नहीं करेंगे, आवर इन्वायरमेंट विल गेट पॉल्यूटेड एंड डर्टी। हम लोग का इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड और डर्टी हो जाएगा। इट विल ऑल्सो मेक अस सिक, और इससे हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेकिंग आवर इन्वायरमेंट डर्टी। हमारा इन्वायरमेंट को डर्टी कौन बना रहा है? द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव शुड बी क्लीन एंड हेल्दी। जो इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वो जरूरी है कि क्लीन और हेल्दी रहना चाहिए। बट ह्यूमन बींग्स हैव मेड इन्वायरमेंट डर्टी। लेकिन ह्यूमन बींग्स के कारण, हम लोगों के कारण, जनता के कारण इन्वायरमेंट जो है वो डर्टी होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। कोई भी गार्बेज हम लोग वाटर बॉडी में जाके फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। सेकेंड नंबर, गार्बेज फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल से जो गार्बेज निकलते हैं, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल से जो स्मोक निकलते हैं, जो धुआं निकलते हैं, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। कटिंग द ट्री को कट करते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। और हम लोग को पता है कि हम लोग को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स। अगर प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं। नाउ बर्निंग थिंग्स इन द ओपन। कोई भी थिंग्स को, किसी भी वेस्ट मटेरियल को, किसी भी गार्बेज को ओपन में जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूट होता है, जो कि हार्मफुल होता है पब्लिक के लिए। तो ये सब कुछ वजह है जो जिससे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग थिंग्स हार्म द एनवायरनमेंट। अभी बताया ये सारे जो एग्जाम्पल है, कटिंग ट्रीज, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग थिंग्स इन द ओपन, थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा, है ना। ये सब जो है एग्जाम्पल ऑफ हार्मिंग द एनवायरनमेंट है। ठीक है, नाउ सेविंग आवर एनवायरनमेंट। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं? वी ऑल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग द एनवायरनमेंट। हम लोग सब लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वी कैन सी द एनवायरनमेंट बाय डूइंग द फॉलोइंग। हम लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रख सकते हैं कुछ वर्क करके। फर्स्ट वन इज प्लांटिंग मोर ट्रीज। जितना हम लोग पेड़ को प्लांट कर सके उतना करें, इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। नॉट लिटरिंग द प्लेस विथ रैपर एंड प्लास्टिक बैग्स। कभी कहीं भी रैपर और प्लास्टिक बैग को ना गिराएं, डस्टबिन का यूज करें। नॉट वेस्टिंग पेपर को वेस्ट ना करें। एंड यूजिंग पेपर, जूट और क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन गैस। और हम लोग को पॉलीथीन बैग्स के जगह पे पेपर, जूट का क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए, कैरी बैग यूज करना चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन कम हो। और इसके कहने का क्या मतलब है, अगर पॉलीथीन यूज करते हैं उसको फिर हम लोग फेंक देते हैं, फिर वो ले जाया जाता है, फिर वो रिसाइकिल होता है, फिर रिसाइकिल होने के बाद उसमें से जो फैक्ट्री में से जो गैस निकलता है वो एयर पॉल्यूशन फैलाता है, इसलिए वो खतरनाक होता है। नाउ नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें। नॉट वेस्टिंग वाटर को भी वेस्ट ना करें। नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स को ज़्यादा ना जलाएं। अभी दिवाली आ रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्रैकर ज़्यादा ना जलाएं, थोड़ा ही जलाएं, और हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स का टेक केयर करें, क्योंकि एनिमल्स क्या करता है, एनिमल्स है तो हम लोग हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है वो
एंड हम लोग भी एक एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स ही है। एनिमल्स क्या करता है, कोई भी मतलब जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको खा जाता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लियर रहता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेक द अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। और हम लोग को हमेशा अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हम लोग का अर्थ को हमेशा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो अर्थ भी प्रोटेक्टेड रहेगा, जहाँ पे हम लोग अच्छे से इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। नाउ द चैप्टर इज इन रेड। सर्वोदय नमस्कार।